नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर उन सभी नर्सिंग साथियों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब भर्ती आएगी, कैसे होगा, क्या होगा, इसको लेके खासा चिंतित हैं। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 अक्टूबर 2024 के दिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन एक घोषणा की थी कि लगभग 1000 पदों पर जो है मेडिकल कॉलेजों में फिर से जो है विज्ञप्ति, नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति जारी होगी। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कब विज्ञप्ति जारी होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं विज्ञप्ति कब आ रही है, कितने जल्दी जो है विज्ञप्ति पूरी है। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। देखिए, अभी मंत्री जी ने घोषणा की है और एक चीज़ और कहना चाहूँगा। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा था कि जब हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी तो मैंने कहा था कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज छूट रहा है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी जो है भर्ती आनी चाहिए। इस बात को किसी ने भी नहीं उठाया था। आप देख लीजिए, इस बात को किसी ने भी नहीं उठाया। अकेले मेरे चैनल पर इस बात को उठाया गया था और मैंने कहा था कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज से पहले बन के तैयार हो चुका है। वहाँ पर भी नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति आनी चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि लगभग 350 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम आनी चाहिए। आप मेरे वीडियो में, आप पिछले जो वीडियो हैं उनमें जाकर देख सकते हैं। इस बात को मैंने कई बार उठाया है, लेकिन इस मुद्दे को किसी भी व्यक्ति द्वारा आगे नहीं रखा गया। मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा था कि आगे आना होगा, इस बात को रखना होगा, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं कह रहा था। बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के पदों को हम जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर मर्ज कर दिया जाए। पॉसिबल ही नहीं है, उसका जियो नहीं बना है, कैसे पॉसिबल होगा? खुद सोचिए। बहुत सारे लोग मंत्री जी की इस घोषणा के बाद भी कह रहे हैं 480 पदों पर जो है विज्ञप्ति आनी चाहिए। तो जब मंत्री जी खुद कह रहे हैं 1000 पोस्टें निकालेंगे तो फिर 480 पदों की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हमें सीधे से ये कहना चाहिए मंत्री जी से जाकर, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, क्योंकि जितना मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से मंत्री जी काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार भर्तियां निकाल रहे हैं। इतनी भर्तियां आज तक पूरे उत्तराखंड में, मतलब जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी भर्तियां नहीं की है। आज तक की टोटल गवर्नमेंट ने इतनी भर्तियां नहीं की जितनी अकेले हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कर दी। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड को लेकर बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़े विजन के साथ मंत्री जी काम कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्हीं के पास ये मंत्रालय रहना चाहिए, ताकि इसी तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग जो है मजबूत होता रहे। एक नर्सिंग अधिकारियों की ही भर्ती उन्होंने नहीं निकाली है, चाहे आप टेक्नीशियन देख लीजिए, फार्मासिस्टों की भी अभी वो बात करते कि 78 पद हम फार्मासिस्टों के भी जो है जल्द निकाल देंगे। डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, वार्ड बॉय की भर्ती कर रहे हैं, टेक्नीशियनों की भर्ती कर रहे हैं। लगातार जो है मेडिकल लाइन में जो है भर्तियाँ चल रही है। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि उत्तराखंड को एक मजबूत स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक उत्तराखंड में जितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया जितना अकेले मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी कर रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा कहने में बुराई नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छा कहने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। और हमें बहुत खुशी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जैसे बहुत कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव विभाग हैं, वो मंत्री जी के पास है। ऐसे ही व्यक्ति को ऐसे विभाग दिए जाने चाहिए जो उन विभागों की कमान को अच्छे से संभाल सके, जो उन विभागों में अच्छे से तालमेल बिठाकर काम कर सके, अच्छे से उन विभागों में जो है विज्ञप्तियां निकाल सके, उन विभागों को मजबूत कर सके। साथियों, अब बात करते हैं कि उन 1000 पदों पर विज्ञप्ति कैसे आएगी। सबसे पहले हमको जो है मंत्री जी से मिलना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, और दूसरा मंत्री जी से ही निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द जो है
मेडिकल कॉलेज के पदों पर रिजल्ट निकालकर 1455 पदों पर रिजल्ट निकालकर उसके बाद जो 3 मेडिकल कॉलेज बचे हुए हैं उन पर भी जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति जारी करने का जो है कष्ट करें। मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूं, अगर हम लोग लगातार मंत्री जी से मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे तो बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज के 1000 पदों पर भी जो है विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मंत्री जी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जिस हिसाब से मंत्री जी काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो बहुत लंबा समय लेंगे। मुझे लगता है कि वो 2024 में ही विज्ञप्ति ना निकाल दे कहीं। उनके काम करने की कार्यशैली ही ऐसी है, वो काम ही इस तरीके से कर रहे हैं कि आप मना ही नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यही है, सभी लोगों को मिलकर मंत्री जी के पास जाना चाहिए, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। इतना बड़ा विजन लेकर काम कर रहे हैं, इतने बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। हम सभी को मिलकर उनके पास जाना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज, जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 350 पदों पर विज्ञप्ति निकालने के लिए उनसे निवेदन करना चाहिए। और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूँ फिर से कि अगर हम जाएंगे तो विज्ञप्ति बहुत जल्द निकल आएगी। और अगर हम सिर्फ ग्रुप में ये कहेंगे कि वो तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बात और है बड़ी अच्छी, नौकरी सबको चाहिए, आना कोई नहीं चाहता है। सबको क्या है, उनका भाई वही पुराने लोग करेंगे और कोई नहीं, हम नहीं जाएंगे, उनका ही ठेका है। ऐसा नहीं होता है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, अब मैं आपको बताऊं, संविदा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं हरि भाई हैं, चाहे गोविंद भाई हैं, जितने भी पदाधिकारी थे या उनसे जितने भी लोग जुड़े थे, जिनका सिलेक्शन हो गया है, अब वो कहाँ से आएंगे भाई, आप बताओ। उनका सिलेक्शन हो गया, वो सरकारी सेवाओं में चले गए हैं, अब वो बाध्य हो गए हैं। देखिए, वो अब बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, फिर भी वो कर रहे हैं। मैं देखता हूँ अक्सर हरि भाई को, हरि भाई अपने स्तर से तो करते ही हैं। तो मेरा मानना है, जो सरकारी सेवाओं में चला गया है उसके हाथ तो बंद गए हैं, वो इस तरीके से खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं। हाँ, और जिस तरीके से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ है कि कम से कम वो भूले तो नहीं हैं, वो सपोर्ट तो कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं यही कहूँगा कि जूनियर्स को भी आगे आना चाहिए, जूनियर्स को आगे आना चाहिए सबको। जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, यहाँ पर जो जूनियर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आगे आना चाहिए। अब बाकी जिलों के लोगों को क्या करना चाहिए, अपने अपने ज़िले में अपने अपने प्रतिनिधि जो हैं उनके, चाहे डीएम हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, या उनके विधायक हैं, या उनके सांसद हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको ज्ञापन देना चाहिए कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी जल्द से जल्द विज्ञप्ति जो है निकाली जाए, और वर्षवार निकाली जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि वर्षवार हो तो वर्षवार भी इसमें मेंशन होना चाहिए। तो साथियों, अगर हम इस चीज़ की पहल करेंगे, इस चीज़ के लिए लगातार प्रयास करेंगे, तो बहुत जल्द जो है 1000 से ज़्यादा पदों पर फिर से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें क्या करना है। लोगों को ये तो है कि यार मेरा नंबर कैसे आएगा, मेरा तो इसमें नंबर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कभी उनसे कहो चलो यार नंबर नहीं आ रहा है तो भैया घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा, घर से तो हम नहीं निकल सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आप घर से नहीं निकल सकते हैं तो जो लोग जा रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं पर ग्रुप में गाली दे सकते हैं। ऐसी तो हो रहा है, ऐसा ना करें। और बहुत सारे जो लोग हैं, अभी कुछ नए लोग भी थे जो बोल रहे थे कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको अब आगे आकर कम से कम 1000 पदों पर जो है विज्ञप्ति निकलवाने के लिए, जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने के लिए जो है एक्टिव होना चाहिए। लोग ये कहेंगे भाई तू भी तो घर पर बैठ कर, बहुत सारे लोग अच्छा ये भी कह रहे हैं, बहुत सारे संगठनों के कुछ महिला नर्सिंग अधिकारियों के मेरे से दिक्कत है। मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग घर पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। मैंने आपको मना नहीं किया, और आप वीडियो बनाकर ही मेरी बुराई कर रहे हैं, आप खुद वीडियो बनाकर मेरी बुराई कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग घर पर बैठकर जो है वीडियो बना रहे हैं और उनकी जानकारी जो है वो बेकार है। आप दे दीजिए जानकारी, आप बता दीजिए कि किसी भी भर्ती में रोस्टर कैसा लगता है। आपने कभी कोशिश की लोगों को बताने की किसी भर्ती में रोस्टर कैसे लगता है?
आपने कभी कोशिश की क्षैतिज आरक्षण क्या है इस बारे में बात करने की? आपने कभी कोशिश की अदर स्टेट के कैंडिडेट को कैसे बाहर किया जा सकता है? आप खुद तो कोशिश कर नहीं रहे। अगर कोई कोशिश कर रहा है उसको आप कोसने लग जा रहे हैं, उसकी टांग खींचने लग जा रहे हैं कि यार ये तो वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा है, लोग सिर्फ हमें सुने। ऐसा नहीं होता है। आज उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। संविदा में बेरोजगार महासंघ भी है, एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन भी है, नर्सिंग महासंघ भी है, नर्सिंग सेवा संघ भी है। मैं कैसे कह दूं कि एक संगठन बेकार है बाकी अच्छे हैं, या एक ही अच्छा है बाकी बेकार है? हर किसी संगठन की अपनी अपनी एक पहचान है। हर किसी संगठन का काम करने का अपना एक तरीका है। हर किसी संगठन में जो लोग जुड़े हैं वो नर्सिंग प्रोफेशन से ही हैं। हो सकता है कुछ लोग मेरे से जुड़े हैं, आपसे ना जुड़े हैं, कुछ लोग आपसे जुड़े हैं, मेरे से ना जुड़े हैं, तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कह दूं ना आपका संगठन भी बेकार है, आपका भी बेकार है, उसका भी बेकार है, मैं मेरा ही संगठन सही है, मैंने ही काम किया और किसी ने काम ही नहीं किया। अपने अपने स्तर से हर किसी ने काम किया है। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहा है। जो जिस लेवल से काम कर सकता है किया है। हर कोई अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। ये बोलना कि दूसरों का संगठन बेकार है, उनसे मत जुड़ो, उनसे बच के रहो, उनसे ये करो, उनसे क्यों किसी से जेलसी रखनी है? अच्छी बात तो है। मैं तो इस चीज़ को मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हो रहा है कि संगठन, नए नए संगठन बन रहे हैं, कंपटीशन होता है नए नए संगठन बनने से। नए नए संगठन बनने से क्या होगा? एक संगठन अकेले काम कर रहा था, महीने में एक ही बार ज्ञापन दे रहा था, अब 2 संगठन बन गए, एक दूसरे से जेलसी भी होती है। अच्छा वो तो ज्ञापन दे के आ गए, हम भी दे के आते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, इससे काम आसान होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जहां एक महीने में 2 ज्ञापन दिए जा रहे थे, अब 4 दिए जा रहे हैं। हमने ज्ञापन दिया, हमको देखकर उसने कहा उन्होंने दे दिया, हमने जो नहीं दिया वो भी देना आ गए, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, संगठन ज़्यादा बनने से लोगों में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है और इससे काम आसानी से होते हैं। मतलब मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारा ही संगठन, हमने ही काम किया है, किसी ने आज तक काम ही नहीं किया है, नर्सिंग की भर्ती हमने ही निकलवाई है, हम ही ने सब कुछ किया है, जो वीडियो बना रहे हैं वो बेकार लोग हैं, जो बाकी संगठन है वो बेकार लोग हैं। ऐसी मैं देख रहा था, कोई वीडियो देख रहा था, उसमें कोई इस तरीके से दूसरों की बुराई, इस तरह के काम कौन से लोग करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सोचिए किस मानसिकता के लोग ऐसे काम करते हैं। संगठन के और भी संगठन और संगठन के पदाधिकारी भी हैं। मैंने पदाधिकारी जो मेन पदाधिकारी उनको कभी नहीं देखा ऐसे कुछ इस तरीके की बातें करते हुए। वो अपने काम से काम रखते हैं। जितने भी संगठन है, अध्यक्ष कभी ऐसी बात नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई भी उपाध्यक्ष होगा, ऐसी बात नहीं करेगा। कोई भी सचिव होगा, ऐसी बात नहीं करेगा। कौन करेगा? वही करेंगे जिनकी मानसिकता दूसरे को लेके बहुत गलत होगी, जो यही सोचेंगे कि हाँ ये आगे कैसे बढ़ गया, है कि नहीं है? तो साथियों, इस तरह से काम नहीं चलता है। और मैंने एक चीज़ और देखी है, अब उत्तराखंड में जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसमें अब जागरूकता आई, पहले नहीं थी जागरूकता। पहले बोले तो 2016 से पहले या 2015 से पहले जागरूकता नहीं थी, उसके बाद जागरूकता आई है। क्यों आई है खुद सोचिएगा, है कि नहीं है? इस प्रोफेशन में जागरूकता कब से आनी शुरू हुई? जब से, खुद सोचिएगा कब से जागरूक होना शुरू है। तो चीज़ें हमें समझनी होगी। जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर से कह रहा हूँ, सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अपने अपने स्तर से हर कोई काम कर रहा है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि 1000 पद जल्द से जल्द आ जाएँ और हमारा सिलेक्शन भी हो। लेकिन दूसरे के भरोसे बैठने से अच्छा है कि हम खुद घरों से निकलें, तभी भर्तियाँ होंगी, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। मुझे रोटी चाहिए और मैं ही हिलना नहीं चाहूँगा तो ऐसे नहीं होगा ना, मुझे तो हिलना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों को समझिए। बाकी साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।